कि जीवन का उत्कृष्ट रूप ये है, हर सफलता के पीछे की सफलता आनंद है। यदि कर्म करते हुए, जीवन जीते हुए प्रत्येक क्रिया में जिंदगी में आनंद नहीं है, तो फिर आप बोझ ढो रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर जिंदगी बोझ है। यदि आप चिंताओं में और डरों में जी रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ परिवर्तन होना जरूरी है जीवन में। और यदि हम परिवर्तन अपने मस्तिष्क में नहीं लाते, तो हमारी क्रियाओं में भी परिवर्तन नहीं होगा और हमारा वातावरण भी नहीं बदलेगा। बाहर से कोई भी परिवर्तन आए वो लाभ नहीं देगा जब तक कि हमारे भीतर में परिवर्तन ना आए। और भीतरी परिवर्तन तब होता है मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़ी क्रांति करते रहे। काले गोरे का भेद मिटाने में उन्होंने एक अद्भुत भूमिका निभाई, लेकिन उनके जीवन में वो क्षण बड़ा अद्भुत था जब एक बचपन में वो गुब्बारे बेचने वाले के पास खड़े थे। गुब्बारे वाला गुब्बारे में गैस भरता था और आकाश में उड़ाता था। बच्चे ने पूछ लिया, क्या काला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? क्योंकि यूरोप अमेरिका में काले लोगों के साथ बड़ा भेदभाव था, वो तरक्की नहीं कर सकते थे, ऊपर नहीं उठ सकते थे, हर जगह दबाया जाता था उनको। तो गुब्बारा बेचने वाले व्यक्ति ने कहा कि बेटा, जब और गुब्बारे ऊपर आसमान में जा रहे हैं तो ये भी ऊपर जाएगा। तो बच्चे को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे ऊपर जा सकता है। गुब्बारा बेचने वाले ने कहा, कलर के कारण कोई ऊपर नीचे नहीं रह जाता। गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है? तो गुब्बारे वाले ने कहा कि गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी होती है, हाइड्रोजन गैस जो भरते हैं, उसके कारण गुब्बारा ऊपर जाता है। और बड़े होकर उसको समझ में आ गया कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, किस कुल में हुआ, तुम गरीब थे या जात छोटी थी, कुछ भी रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे अंदर क्या भरा है। अगर विचार ऊंचे हैं तो जरूर ऊंचे जाओगे, अगर आपकी सोच ऊंची है तो जरूर ऊंचे जाओगे, नहीं तो आप अपनी सोच छोटी होने के कारण छोटे ही बने रह जाओ। तो ये ध्यान रखिए कि जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता, बात नहीं बनती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्बोधन देते हुए एक बड़ा अद्भुत शब्द कहा था, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को अवसादग्रस्त मत करो, मतलब निराश मत करो, खुद को खुद मत कोसो, खुद को खुद ही छोटा मत करो। अपना उद्धार स्वयं करना होगा। अपने को कम आंकना ये आपको छोटा करता है। व्यास ऋषि ने महाभारत में एक बड़ा अद्भुत संदेश दिया। युद्ध से
भागा हुआ संजय जब अपनी मां के पास आता है तो विदुला अपने बेटे को एक उपदेश देती है। तो उसमें एक श्लोक बोला गया जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने इतना पसंद किया। सनातन धर्म के महान उद्धारक हुए मालवीय जी, और वेद व्यास ऋषि तो संस्थापक हैं। उन्हीं के नाम से व्यास पीठ का नाम चलता है। तो एक बड़ा प्यारा संदेश दिया उन्होंने। मैं चाहता हूं वो संदेश आप भी अपने मन मस्तिष्क में भरें। अब उपदेश देखिए क्या है। उत्थातव्यम, जागृतव्यम, योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यति इत्येव मन कृत्वा सततम अव्यथय। अब शब्दों पर ध्यान देना। सबसे पहले कहते हैं उत्थातव्यम। तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां से ऊपर उठने की चेष्टा करो। वहीं पड़े मत रह जाओ। जहां हो, जिस रूप में हो, वहां से हर दिन ऊपर उठने की चेष्टा करो। लेकिन उससे पहले जागृतव्यम, जागना चाहिए, होश में आना चाहिए। कठोपनिषद में भी इसी तरह कहा गया। वहां कहा गया है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। तो जब हम पढ़ते थे तो हमारे आचार्य ने हमको पढ़ाया उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, जो प्राप्त करने के लिए आए हो प्राप्त करो। तो मन शुरुआत से कुछ अलग तरह से सोचता था। हमने कहा, आपने कहा उठो जागो। जब जागेंगे तभी तो उठेंगे। जब जागे ही नहीं तो उठेंगे कैसे? आप तो पहले कह रहे हैं उठो और बाद में कहते हैं जागो। तो श्लोक में ये उल्टा उल्टा क्यों लिखा है? इसे थोड़ा सीधा किया जाए। होना ये चाहिए था जागृत उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधत। तो आचार्य मुश्किल में पड़ गए। बोले जबान नहीं लड़ानी चाहिए, जैसा लिखा वैसे समझो। हमने कहा जी ठीक है। उसके बाद आचार्यों में बात चलती रही तो जो प्राचार्य थे वो आए। अगले दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सब बच्चों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा जिस बच्चे ने ये प्रश्न किया था वो खड़ा हो जाए। तो हम खड़े हो गए। उन्होंने कहा फिर से दोहराओ। मैंने कहा आपने श्लोक में जैसे लिखा हुआ तो ऋषि वचन है। तो पहले कहा है कि उठो, फिर कहा है जागो। तो जब तक जागेंगे नहीं तब तक उठेंगे कैसे? पहले तो जगाओ फिर उठाओ। उन्होंने कहा कि ये आध्यात्मिक संदेश है। यहां साधारण नींद से जगाने की बात नहीं हो रही। यहां ये समझाया जा रहा है कि तुम जहां हो वहां से उठने की चेष्टा करो। और जागो का मतलब है होश में आओ। क्योंकि हर आदमी जो कर रहा होता है उसका आधा मन उस जगह होता है, आधा मन कहीं और होता है। आप चल जरूर रहे होते हैं लेकिन चलते चलते भी कुछ सोच रहे होते हैं। आप घर में बैठे खा रहे हैं, खाते खाते भी आपका मन खाने में ही है, ऐसा नहीं है। आधा मन खाने में होगा, आधा कहीं और होगा। तो आदमी चल भी रहा होता है, सोया सोया चल रहा होता है, काम भी कर रहा होता है, तो वो
अर्ध सुप्त अवस्था में होता है कि व्यक्ति कर्म करे, जागे तो पूरी तरह से जागे। अब हम लोगों को उनकी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि बेटा जब बड़े हो गए तब समझ में आएगा कि आदमी चिंताओं के कारण इतना खोया खोया रहता है कि उसका आधा मन कहीं होता है और आधा मन कहीं और, जिसका परिणाम ये होता है कि खंडित मन से काम करता है और खंडित मन से किया हुआ कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम जहां हो उस अवस्था से ऊपर उठने का संकल्प लो, और दूसरा संकल्प ये लो कि तुम्हें होश में रहना है, बेहोशी में नहीं रहना है। लोग कुछ गलती हो जाती है तो बड़े आके समझाते बोलते हैं ना, जब तुम ये कर रहे थे तुम्हें होश थी या नहीं, या जो तुम बोल रहे हो तुम्हें होश तो है, क्या बोल रहे हो? क्योंकि हम सभी स्वचालित प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहे होते हैं। कुछ भी अंदर से निकल गया तो उसके बाद दुखी होते हैं। जैसे हमने सुबह एक बात कही थी, जब विद्यार्थी यहाँ थे तो मैं कह रहा था कि बोलने में बहुत सावधानी बरतना। एक बोलना होता है जिस बोलने से आप लोगों के दिल में उतरते हो, और एक बोलना वो होता है जिससे आप दिल से ही उतर जाते हो। तो बोलना वो होना चाहिए कि दिल से ना उतरो, दिल में उतर जाओ, ऐसा बोलना ही बोलना होता है। अब ऐसा तब होगा जब आदमी होश में रहेगा। जब सावधानी नहीं होगी तो कुछ भी मुंह से निकलेगा। तो बड़ा प्यारा संदेश है, और व्यास के शब्दों को आप, क्योंकि जो ऋषि वचन होते हैं वो अद्भुत होते हैं, वो साधारण नहीं होते, और हमें उन वाक्यों को अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने पास लिखकर रखना चाहिए। हर दिन उसे आप दोहराओ। ध्यान रखिए, ये जो जीवन है ना हमारा, ये भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। अब कहते हैं कि जीवन अवसर है, यात्रा है, संग्राम है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। तो बहुत तरह से इसकी व्याख्या की जाती है। एक बहुत प्यारे चिंतक हुए, उन्होंने कहा कि एक सांझ जब आसमान में रह रहकर बूंदियां गिर रही थी, तेज हवाओं के जकोरे चल रहे थे, तो हवा जैसे ही रुकी तो कुछ पंछी आपस में चर्चा कर रहे थे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, तुम्हें समझ में आता है कि जिंदगी क्या है? तो सब अपना अपना अनुभव कहने लगे। हवा से पूछा गया कि तुम जो अभी इतने जोर जोर से चल रहे थे, तो तुम्हें जिंदगी के बारे में क्या तजुर्बा है? उसने कहा कि मैं तब अच्छी लगती हूँ जब मेरे बहने से बांसों के झुरमुट से होकर स्वर प्रकट होने लगते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि जिंदगी संगीत है जिसमें आदमी बह जाए, झूमने लग जाए। जब तक आप जी रहे हो आपकी जिंदगी में नाद बहना चाहिए। जब तक आप चल रहे हो तब तक आपकी जिंदगी में संगीत रहना चाहिए। जब आप खुश होते हो तो आप गाते हो, जब आप गाते हो तो आप झूमने लग जाते हो। इसलिए जिंदगी कुछ और नहीं, गीत है, संगीत है। मेरा तो ये तजुर्बा है। अब उसी समय
कहीं से उल्लू और चमगादड़ निकल आया। तो सबने कहा इससे भी पूछ लो ये क्या कहता है। तो इधर से उल्लू बोला, उधर से चमगादड़ बोला, हमें तो जिंदगी एक ही तरह समझ आई है, लगातार अंधेरे से लड़ते रहो और अंधेरे में लड़ते रहो, नहीं समझ में आए कुछ भी लड़ाई जारी रखो। हमें तो जो दिमाग में आता है ना वो दिमाग की तो सूझती नहीं, जो आदतें पड़ी हुई उसी हिसाब से अपने हाथ पांव चलाते रहते हैं और पेट भरता रहता है। तो सब उनको देखकर आश्चर्य करने लगे। तो सब ने कहा कुछ की जिंदगी बिना सोचे समझे जीती है, चलती रहती है, वो जिंदगी को ऐसे समझते हैं। लेकिन उसी के बाद एक और पक्षी सामने आया और उसने कहा कि मुझसे भी पूछना चाहते हो कि जिंदगी क्या है। उस पक्षी का नाम था गरुड़। गरुड़ ने कहा शक्ति और स्वतंत्रता अगर जिंदगी में है तो जिंदगी जिंदगी है। अगर आप बेबस हैं, लाचार हैं और दूसरों के सहारे जिंदगी जी रहे हैं और आप शक्तिहीन हैं तो फिर आपकी जिंदगी जिंदगी नहीं। जिंदगी वही अच्छी जिसमें ताकत हो और जिसमें स्वतंत्रता हो, जो चाहे वो मन में आए उसे पूरा करके दिखा सके, उसका नाम जिंदगी है। और जो बेबसी में जीता है उसे जिंदगी नहीं कहा जाता। इस पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं हुई। इन व्याख्याओं में एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा गया, वो आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां आप बेबस हैं वहां आप दुखी हैं, और जहां आप बेबस नहीं हैं वहां आप खुश हैं। मतलब ये, अगर आपकी खुशियां दूसरों पर निर्भर करती हैं तो आपकी खुशी अधूरी है। मेरा बेटा मुझे सुखी करेगा, मेरी बहू मेरा ध्यान रखेगी, मेरे माता पिता मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा भाई मेरा ध्यान रखेगा। ये जो आपने अपनी खुशियां दूसरों पर टिका दी, कोई भरोसा नहीं, दूसरा हिल गया तो खुशी गई, बेटे का मूड बिगड़ गया तो आपकी खुशी गई, पत्नी के साथ झगड़ा हो गया खुशी गई, क्योंकि आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। जिसकी खुशी दूसरे पर डिपेंड करेगी वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जिसकी खुशी खुद पर डिपेंड करेगी उसे कोई दुखी कर नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपनी खुशी अपने पर टिकाओ, दूसरों पर नहीं। दूसरों के भरोसे अगर जिंदगी जियोगे, जिंदगी नहीं जी सकते। और मैं बहुत पहले एक शब्द कहा था, 4-5 साल पहले मैंने ये कहा था कि जिंदगी खुद के भरोसे जी जा सकती है, दूसरों के सहारे नहीं। दूसरों के कंधों पर अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो वो मुर्दा जिंदगी होगी, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो अर्थियां ढोई जाती हैं, जिंदगी नहीं ढोई जा सकती। जिंदगी को अपने बल पर जीने की चेष्टा करो। तो निवेदन ये है कि जब गरुड़ से पूछा गया कि जिंदगी को क्या समझते हो, तो उसने कहा स्वतंत्रता और शक्ति। शक्ति पैदा करो और पराधीन ना बनो, दूसरों के सहारे जिंदगी मत जियो। हमारे यहाँ परिभाषा की गई, एक डेफिनेशन दी गई, सुख क्या और दुख क्या। तो शास्त्रकारों ने परिभाषा करते हुए कहा सर्वम परवशम दुखम, परवशता दुख है। जितना जितना आप दूसरों के वश में जिंदगी जियोगे दुख बढ़ेगा, और जैसे ही परवशता खत्म हो जाएगी, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं ना, उन प्रार्थनाओं में भी एक शब्द है अदीना श्याम शरद शतम, 100 वर्षों की जिंदगी देना भगवान। लेकिन किसी का
कि गुलामी मत देना। स्वाधीन बनकर अपने भरोसे पर किसी का सहारा न लेते हुए जिंदगी के अंतिम समय तक भी हम जीवन जीते रहें, बस ये आशीर्वाद भगवान हमें दे। और यही मांगना भी चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए मुझे कभी किसी की सेवा की ज़रूरत ना पड़े, सेवा करूं पर सेवा कराऊं नहीं, किसी को देकर खुश होऊं लेकिन हाथ फैलाने की नौबत कभी ना आए, हंसते मुस्कुराते जिंदगी जीऊं लेकिन रोते रोते ये जिंदगी ना कटे। भगवान से ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हालांकि प्रार्थनाएं करने का भी ढंग होता है, प्रार्थनाओं में जान होनी चाहिए, प्राण होने चाहिए। कुछ प्रार्थनाएं मैं आपको नोट कराऊंगा, अगर आप पेन पेपर लाए हैं, जो लाए हैं जरा हाथ खड़ा करें तो फिर तो मैं लिखवाऊँ आपको। लगता है 1/4 लोग ही लाए हैं। तो चलिए अभी कुछ और बताता हूँ आपको। सुबह जब हम लोग बहुत सारे विद्यार्थी 13 स्कूलों के विद्यार्थी यहाँ आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए, बाद में पूछूंगा। तो बाद में जैसे मैंने उनसे कहा कि जो मैंने कहा है उसे कितने बच्चे दोहरा सकते हैं, तो आपको आश्चर्य लगेगा 65% बच्चों ने हाथ खड़े किए कि हम आपका पूरा कहा हुआ सुना सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा मेरी तरफ से अपने लिए जोरदार ताली बजाना। एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, क्योंकि बच्चे कहाँ इतने ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ हम तैयार हैं, हाथ खड़े करके। जो हम सुनते हैं ना वो हमारे अंदर अंकित हो, क्योंकि ये धार्मिक मनोरंजन नहीं चल रहा। एक समय है जब हम अपने मन मस्तिष्क का नवीनीकरण कर रहे हैं, नई शक्तियों से अपने आप को ओतप्रोत कर रहे हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूं आपको, जीवन के अंतिम क्षण तक कर्मरत रहते हुए जीना चाहिए, लेकिन स्वाधीन, किसी के भरोसे जिंदगी जीने की चेष्टा मत करो। भगवान से यही कहो मेरे हाथ पांव चलते रहें, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, किसी का सहारा ना चाहिए। अगर सहारा चाहिए तो भगवान केवल तेरा चाहिए, बाकी इस दुनिया का कोई सहारा नहीं चाहिए। आखिरी तक अपने बच्चों की भी सेवा करनी पड़े करो, पर कराओ नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं शुरू में अमेरिका में गया, तो बाद में उस शहर में हमारा सेंटर बना शिकागो में। तो वो लोग हमें एक ऐसी कॉलोनी में लेकर गए जिसमें पीछे एक हवाई पट्टी बनी हुई थी, घरों के बीच में। आगे घर के आगे सड़क, पीछे की तरफ हवाई पट्टी बनी हुई जिसमें हैंगर थे और सबके अपने अपने हवाई जहाज। जो एयर स्ट्रिप बनी हुई थी वो प्राइवेट थी। तो उन्होंने कहा, जो लेकर गए थे, बोले ये वो कॉलोनी है जहाँ सारे हवाई जहाज वाले रहते हैं। आगे की तरफ जहाँ उनका घर का मुख्य द्वार था, वहाँ पर पार्किंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी हुई, मोटर बोट खड़ी हुई, और उसी के साथ साइकिलें भी 2 रखी हुई। अब यहाँ से मेरा आश्चर्य शुरू हुआ। मैंने कहा जिनके पास हवाई जहाज हैं, जो लोग मोटर बोट से पानी में अपनी क्रीड़ा करके आते हैं और नित्य प्रति की यात्रा में जो अपनी करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास ये साइकिल किसकी? क्योंकि यहाँ नौकर तो घर में होते नहीं। वो बोले ये साइकिल भी चलाते हैं। तो मैंने पूछा साइकिल? बोले सुबह साइकिलिंग करते हैं।
पार्क में जाएंगे, साइकिल ट्रैक बने हुए हैं। यहाँ इस बात की शर्म नहीं की जाती कि हवाई जहाज में बैठता है तो साइकिल क्यों चलाता है। यहाँ तो अगर करोड़पति साइकिल लेके चल पड़ा तो लोग कहेंगे दिन खराब है, लगता है बेचारे का काम खराब हो गया, बाहर से अमीर दिखाई दे रहा, अंदर तो साइकिल वाला ही हो गया। वो लोग कहने लगे कि सुबह साइकिल वाइकिल चलाकर एक्सरसाइज करके आते हैं, आनंद लेते हैं। तो मैंने कहा नौकर चाकर आप लोग कहते हैं होते नहीं इनके पास। बोले कई नौकर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ नौकर रखने की प्रथा नहीं। कुछ बहुत अमीर लोग रख लेते हैं, लेकिन कम से कम लोगों के पास नौकर होते हैं। यहाँ थोड़ी सी अमीरी आ जाए, नौकरों की फौज रखे हैं। बिस्तर पर बैठे बैठे भी पानी अगर पिएंगे तो गिलास पकड़ने के लिए भी घंटी बजाएंगे, आओ गिलास लेके जाओ। क्योंकि हमारे यहाँ नवाबी ढंग चलता है ना। अब नवाबी लोगों का तरीका था, नवाब साहब लखनऊ में ट्रेन से उतर रहे हैं, अब कुली को बुलाया, कुली हमारा छाता पकड़ कर चलो। अब दूसरा नवाब था, उसके पास तो कुछ देने के लिए था नहीं, उसने रुमाल निकाला और कहा कुली कुली हमारा रुमाल लेके चलो। झूठी शान। अवध का नवाब जब अंग्रेजों ने पकड़ा तो किले के अंदर उनके महल में फौज घुस गई। तो चारों तरफ से जब घेर लिया गया तो वो नवाब साहब जो है उनको गिरफ्तार किया गया। तो अंग्रेज ऑफिसर ने जाके पूछा कि पीछे का गेट खुला हुआ था जिसके बारे में हमें पता नहीं था, तुम यहाँ से भाग तो सकते थे, भागे क्यों नहीं? बोले हुजूर हमने भागने की बहुत कोशिश की थी और हम तैयार भी हो गए थे, लेकिन वो कमबख्त नौकर ही भाग गया जिसने हमको जूते पहनाने थे, तो इसलिए हम भाग ही नहीं पाए। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम आपको जूते पहनना सिखाएंगे जेल के अंदर रख के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भगवान हमें समृद्धि देता है, ये समृद्धि पाने के बाद यदि हम लोग कर्महीन बन जाएं, आलसी बन जाएं और बहुत ऐशो आराम में रहने लग जाएं, जहाँ शरीर में बीमारियाँ आती हैं वहीं साथ साथ एक समय आता है जैसे भगवान देता है वैसे छीन भी लेता है। इसलिए ये ध्यान रखिए, जब तक जियो अपने बल और अपने भरोसे पर अपनी ज़िंदगी जीना, दूसरों का सहारा लेकर ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। तो निवेदन कर रहा हूँ कि उस समय चर्चा चल रही है तो गरुड़ ने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि शक्ति और स्वतंत्रता ही ज़िंदगी है। जब तक आप हैं अपनी शक्ति बनाए रखो, अपने मन की भी, अपने तन की और अपने संगठन की, अपने परिवार की शक्ति को कभी टूटने मत दो। शक्ति और स्वतंत्रता, इसका नाम जिंदगी है। बादल की बूंदें फिर गिरने लगी तो सबने कहा तुम्हारा क्या परिचय है जिंदगी के विषय में? बादल ने कहा हमको तो ये लगता है जिंदगी आंसुओं का जाम है, कुछ पी गए कुछ छलका गए। शायरों ने जैसे कहा, मैंने तो उस भाषा को उसी ढंग से बोल दिया कि जिंदगी एक अश्कों का जाम था, कुछ पी गए कुछ छलका गए। और भी शायर कहते हैं जीने वाले तुझे जीने का सलीका नहीं आता, ऐ जीने वाले तुझे जीने का सलीका नहीं आता। आंसू पीने के लिए होते हैं, बहाने के लिए नहीं। आंसू पीने के लिए होते हैं, बहाने के लिए नहीं। अपने आंसू को पी जाओ और हिम्मत के साथ ज़िंदगी को चलाओ। तो कुछ का कहना यही होता है कि ज़िंदगी केवल आंसू है। छोटी सी चींटी ने कहा कि मेरा तजुर्बा कहता है लगातार मेहनत, भले ही तुम छोटे क्यों ना हो, लगातार परिश्रम करो, तुम वो पा जाओगे
जो पाना चाहते हो। इसलिए परिश्रम, लगातार परिश्रम, यही जिंदगी का उद्देश्य है और यही जिंदगी है। इसलिए कभी भाग्य को देखकर हार न मानना, लगातार चोट करते रहना दुर्भाग्य पर, तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगा। इसलिए मुझे तो लगता है जिंदगी लगातार परिश्रम है और वही भाग्य को जगाने वाली चीज़ है। तो बहुत लंबी चर्चा थी, सार में ये आया, मोर ने कहा नृत्य महोत्सव मनाना जिंदगी है। भौरे ने कहा अवसर ढूंढो, जहाँ भी मतलब की चीज़ मिले प्राप्त कर लो, अवसरों का लाभ उठाना ही जिंदगी है। और उसी समय एक गुलाब ने खिलते हुए कहा निरंतर विकास का नाम जिंदगी है। धीरे धीरे खिलता है ना गुलाब। निरंतर विकास का नाम जिंदगी है। जब तक तुम जी रहे हो और विकास कर रहे हो तो जिंदगी जिंदगी है। जिस दिन विकास करना छोड़ देते हो उस दिन जिंदगी होते हुए भी जिंदगी नहीं होती। इसलिए लगातार तरक्की, लगातार तरक्की, लगातार तरक्की करो। भोर की किरण प्रकट हो गई, रात बीत गई, तो सूरज की पहली किरण ने संदेश दिया, नया शुभारंभ करना ही जिंदगी है। नया शुभारंभ करना ही जिंदगी है। मैं आती हूं हर रोज और मेरे साथ ही एक नए दिन की शुरुआत होती है। बस जिंदगी वो है जो हर रोज एक नया शुभारंभ करे, नई शुरुआत करे। जो हो गया, आओ नया शुरू करते हैं, आओ नया शुरू करते हैं। जो ये सोचता है इसका नाम जिंदगी है। इसलिए कहते हैं एक ही चीज़ दुनिया में ऐसी है जो हर रोज घटती है और एक ही चीज़ ऐसी है जो हर रोज बढ़ती है। एक चीज़ ऐसी है जो घटती भी है, बढ़ती भी है, और एक चीज़ ऐसी है जो न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। चारों को याद कर लो। जो हर रोज घटती है वो उम्र है, रोज घट रही है। और जो रोज बढ़ रही है वो तृष्णा है। और रोज जो घटे भी और बढ़े भी वो आपका मन है। वो एक जैसा रहता ही नहीं, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। लेकिन जो नहीं घटता और नहीं बढ़ता, एक जैसा रहता है, वो विधि का विधान है, परमात्मा का विधान है। वो कभी बदलता नहीं। इसलिए इस जिंदगी में अगर हम चाहते हैं ये कीमती बने तो फिर आपके अंदर कुछ कीमती जाना चाहिए जो आपको कीमती बनाए। अब वो कीमती क्या है वो सुना रहा हूँ। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, कल तक तो मैंने सोचा था कि इस तरह से कहना है कि आप फटाफट डायरी में नोट करते जाएं। आज मैंने शैली बदल दी, इसलिए पहले ही आपसे पूछ लिया कि पेन और पेपर लाए हैं, दिखाई दिया कि नहीं लाए, तो मैंने फिर थोड़ी सी कथा कहानी के साथ सूत्र देने शुरू किए। अब अगली बात कह रहा हूँ। तो बहुत सुंदर शब्दों में व्यास ऋषि ने कहा, उत्थातव्यम, उठना सीखो, उठ जाना चाहिए। तुम जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहाँ से ऊपर उठने की चेष्टा करो। और ये मत मानो कि अब कुछ होने वाला नहीं। जिस बीमार ने ये मान लिया मैं ठीक नहीं होऊंगा तो ठीक नहीं होगा, और जिसने ये कहा बीमारी हटेगी और मैं ठीक होऊंगा, कुछ भी होगा, मुझे ठीक होना ही है, वो ठीक होगा। इसलिए ध्यान रखिए, तन बीमार हो जाए तो हो जाए, लेकिन मन को बीमार मत होने दीजिए। जिसका मन बीमार है वो सच में बीमार है। आज से आप अपने आप को तैयार कीजिए कि भले ही तन से बीमार हो जाएं, लेकिन मन से बीमार नहीं होंगे। व्यक्ति तन से अपंग हो जाए लेकिन मन से अपंग नहीं होना चाहिए। आप बाहर से निर्धन हो जाएं लेकिन मन से निर्धन नहीं होने चाहिए। बाहर से दुर्भाग्य आपको हिला दे
लेकिन आपका मन नहीं हिलना चाहिए। आप अपने मन को जितना प्रबल, मजबूत और सुदृढ़ बनाएंगे उतना आप दुनिया में ज़्यादा सफल होंगे। ठीक है, घटनाएं आपको प्रभावित करेंगी, कोई भी बात होगी रुलाएगी जरूर, चोट देगी। और इंसान को जब बाहर वाले सताते हैं तो इतना दर्द नहीं होता, जब अपने सताते हैं ना बड़ी पीड़ा होती है। 2 दुकानें साथ साथ थी, लोहार की, सुनार की। तो लोहार की दुकान में भी सुबह सुबह काम चल रहा था, तो लोहे को हथौड़े से पीटा जा रहा था। इधर सुनार जो है सोने से तपाकर तार को लंबा कर रहा था और उसको लकड़ी की हथौड़ी से पीट पीट कर तार को लंबा कर रहा था। अब दोनों दुकानों से खटखट की आवाज आ रही, लोहा भी पिट रहा है, सोना भी पीटा जा रहा है। तो एक कण टूटकर लोहे का सोनार की दुकान में आकर गिरा। तो सोने ने लोहे से पूछा, भैया पिट हम भी रहे, पिट तुम भी रहे हो, और तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज है। लोहे से कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज है, पिट तो हम भी रहे, चोट तो हम भी खा रहे हैं, हमारी आवाज़ कम है। लोहे ने कहा, दोस्त तुम्हें पीटने वाला पराया है, मतलब लकड़ी की हथौड़ी से पीटे जा रहे हो ना, तुम्हें पीटने वाला पराया, हमें तो हमारा ही मार रहा है, इसलिए चोट ज़्यादा निकल रही है, आवाज़ ज़्यादा निकल रही है, दर्द ज़्यादा होता है। क्योंकि चोट केवल तन पे ही नहीं लग रही, दिल पे भी लग रही है। जब अपने मारते हैं ना तो चोट सिर्फ बाहर ही नहीं लगती, वो दिल पे भी लगती है। और अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज़रूरी है खुद को भी संभालना, मन को भी संभालना। जिन्हें अपने आप को संभालना आ गया वो तो ऊपर उठेंगे, और जिन्होंने संभालना नहीं आया वो गिर जाएंगे। इसलिए आज से एक काम करना, जब कभी दर्द हृदय में भरा हुआ हो तो प्रार्थना जरूर करना। और प्रार्थना करते हुए क्या कहना है, तो प्रार्थना सुन लें। जो लोग बाद में ना रिकॉर्डिंग लेकर जाएंगे तो उससे नोट कर लेना। तो आप कहना, हे मेरे प्यारे प्रभु, जो मैं हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैं करता हूँ, वह सब आपको समर्पित करता हूँ। अपने दर्द को भी, अपने आंसुओं को भी, अपनी पीड़ा को भी तुझे अर्पित करता हूँ। मैं अपनी समस्त असफलताओं को और उस पीड़ा को जो मेरे हृदय में है उसे भी आपको समर्पित करता हूँ, और अपनी सफलताओं को भी मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मैं आपके प्रेम की ज्योति को चाहता हूँ कि मेरे हृदय में हमेशा जलती रहे, भले ही बाहर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, बाहर तो कोई रोशनी दे न दे, लेकिन मेरे हृदय में अपने प्रेम की रोशनी हमेशा देना, जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकूं। ये आशीर्वाद तुझसे चाहता हूँ, ये आशीर्वाद मुझे देना, क्योंकि जिसके साथ तेरा ये आशीर्वाद है और जिसके हृदय में ये प्रेम की ज्योति जग रही है, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ तू होता है। बस इस प्रार्थना को स्वीकार करना, ठीक है, प्रार्थना करना और इसका प्रभाव देखना। महसूस होगा कि अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा मालिक है, और मैं उसके सहारे जिंदगी की हर पीड़ा को पी जाऊंगा,
हर कठिनाई को पार कर जाऊंगा। तो जब कभी मन बहुत उदास हो तो उस समय प्रार्थना करना। प्रार्थना बहुत शक्ति देती है। और हो सके ध्यान करने का, पूजा करने का, मन टिकाने का गुरु से तरीका सीखो। कल एक मौका मिलेगा आप लोगों को। मन ना टिकता हो तो कैसे टिकाएं? जाप करना है तो कैसे करें? ध्यान करना है तो कैसे करें? पूजा इतने समय से करते आ रहे हैं लेकिन अब तक पूजा में चमत्कार नहीं हो रहा, तो चमत्कार कैसे हो? कौन सी विधि अपनाएं? आप किसी भी गुरु को मानते हो, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे अपना लीजिए। गुरु उन्हीं को मान लेना जिनको आप मानते हो। बस इतना मैं चाहता हूं कि आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए। गुरु चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी तरफ नहीं जोड़ना चाहता, मैं अपने भगवान की तरफ आपको जोड़ना चाहता हूं। इसलिए आपको कल मौका दूंगा। देखिए, कृष्ण भगवान ने गीता में एक बड़ा सुंदर संदेश दिया कि तुम कैसे आओ, कैसे बैठो। बहुत विधि दी। तो उसमें से एक श्लोक उनका, देखिए, गीता वो ग्रंथ है जिसमें कृष्ण भगवान ने इस धरती के नाम अर्जुन को माध्यम बनाकर जो संदेश दिया, उस महान अमृत का नाम गीता है। गीता एक संजीवनी है जिसे सुनने और पढ़ने के बाद आदमी की जिंदगी में एक शक्ति भर जाती है। कुछ लोग सोचते हैं मरते हुए आदमी को गीता सुनाने से कल्याण हो जाता है। तो अर्जुन मरने लग रहा था, जो भगवान ने उसको गीता सुनाई। ये तो हारने वाले को जीतने के लिए दिया गया संदेश है। इसी का नाम गीता है, जो कायरता को वीरता में बदल दे, जो मरण धर्मा को अमृत का संदेश दे दे। गीता इसका नाम है, जो विषाद को, दुख को प्रसन्नता में बदल दे। गीता इसका नाम है, जो व्यक्ति को भागने से जागने की तरफ लेकर जाए। इसलिए गीता अमृत संजीवनी है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। इसलिए तो कहा था शोपेनहावर ने, जर्मन स्कॉलर, एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ, उसने कहा अगर हिंदुस्तान के पास गीता है तो फिर इससे बढ़कर कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं है। दुनिया में गंगा एक है, दूसरी गंगा नहीं है। तो दुनिया में गीता भी एक है, दूसरी गीता हो ही नहीं सकती। जब मुझे गीता पर शुरुआत में कुछ कहने का अवसर मिला, तो हमने एक मंदिर का संकल्प लिया था, मंदिर निर्माण करेंगे। तो दिल्ली में यमुना के किनारे एक कॉलोनी है जिसका नाम है कृष्ण नगर। तो वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, कृष्ण मंदिर नहीं था। तो हमारे मन में आया कि यहाँ कृष्ण नगर में कृष्ण मंदिर जरूर होना चाहिए। तो हमने उसका नाम दिया राधा माधव मंदिर। अब वहाँ के लोगों ने कहा कि फिर यहाँ आप शुरुआत गीता प्रवचन से कीजिए। तो हमने गीता प्रवचन से वहाँ शुरुआत की। 80 दिन लगातार प्रवचन किए वहाँ पर। तो जब शुरुआत हुई तो मैंने एक शब्द कहा था। मैंने कहा बहुत सारे लोग, क्योंकि जो मैं बोलता था उसके बाद वो जी टीवी पर उन दिनों दिखाया जाता था, तो मैंने कहा कि बहुत लोग ये सोचेंगे इतने सारे लोगों ने गीता पर व्याख्या की है, एक और शुरू हो गया। पर मैंने कहा ये बिल्कुल इस तरह है जैसे शिव के मंदिर में जाएं और शिव की पिंडी पर बहुत सारे फूल चढ़े हुए देखे, तब भी भक्त ये नहीं सोचता पहले इतने सारे फूल चढ़े हुए हैं तो मैं अपना फूल क्यों चढ़ाऊं। श्रद्धा में और प्रेम में आता है
और अपना फूल जरूर अर्पित करता है। मैं भी कृष्ण के चरणों में अपना फूल अर्पित करने की शुरुआत कर रहा हूँ, वो जरूर स्वीकार करेंगे। तो इसलिए गीता पर कुछ कहना नहीं, एक पुष्प अर्पित करने की चेष्टा है। 80 दिन लगातार वो प्रवचन हुए और वो एक अद्भुत समय था। बहुत आनंद आया क्योंकि एक लहर थी, यमुना का तट, कृष्ण नगर में कृष्ण मंदिर। तो उन्हीं दिनों मैं चिंतन करते करते इस दृष्टि पर गया कि 12 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण ने बद्रीनाथ में तप किया और 1 वर्ष तो उन्होंने केवल बद्री फल, बेर फल खाकर साधना की। इसलिए उस स्थान का नाम ही बद्रीनाथ बना। बद्री कहते हैं बेर को। तो कृष्ण भगवान ने हम सबके लिए कौन सी साधना बताई? तो एक श्लोक ध्यान में आया, वो आपको सुनाता हूं। कृष्ण कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। गीता में श्लोक जाकर देखना। अब अर्थ सुनिए। कहते हैं योगी, योग से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, युंजीत सततम आत्मानम, नित्य निरंतर अपने आपे को भगवान में जोड़कर रखे। जो भगवान का भक्त है, अगर वो चाहता है उस पर अनंत कृपा हो, तो उसे अपना मन, अपनी भावना निरंतर जोड़नी चाहिए। ये नहीं किसी दिन भक्ति की, किसी दिन छोड़ी। तो शिवालय में जब आप जाएं तो आप देखेंगे वहाँ लगातार जलधारा शिव की पिंडी पर गिर रही होती है, और वो भी बूंद बूंद करके। तो एक संदेश दिया जाता है भगवान शिव की तरफ से कि भक्ति करने वाले भले ही तो हर रोज भक्ति बूंद भर की कर, बूंद गिर रही ना ऊपर से, भक्ति करने वाले भले ही तो रोज बूंद भर की भक्ति कर, लेकिन लगातार कर, मुझ तक पहुंच जाएगा। और अगर किसी दिन थोड़ा किया और किसी दिन कम किया तो तेरी यात्रा रुक जाएगी। कृष्ण भगवान गीता में जगह जगह कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, लगातार जो मेरे कीर्तन में, मेरे भजन में, मेरे जाप में लगे हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से चिंतन करने वाले लोग, ये निरंतर लगातार करने वाले लोग जरूर सफल होते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए, अपनी भक्ति का नियम बनाओ। आप नियम बनाइए, नियम को पकड़िए, नियम आपका हाथ पकड़ेगा और भगवान के हाथ में पकड़ा देगा। जब आप नियम नहीं छोड़ोगे तो भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए नियम को लगातार निभाओ। किसी दिन तन साथ ना दे, बीमार हो, बिस्तर पर लेटे लेटे मन मन में ही सही जाप करो। किसी दिन ऐसा भी संभव नहीं हो, मानसिक रूप से अपने मंदिर में जाओ और अपने ठाकुर के दर्शन करके आओ। और हो सके, जैसे रैदास ने गाया था ना, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत पहले न जाने किस जन्म में मेरे माधव तुम मुझसे बिछड़ गए थे, मैं तुमसे बिछड़ गया था। अब इस जन्म में फिर तेरी याद आई। अब ये जन्म मेरे लिए नहीं है, तेरी याद आई है, तेरा नाम जपने की आदत पड़ी है, तो फिर ये जन्म तेरे लेखे, अब तो तेरे लिए अर्पित हो गया, अब मैं तेरा हो गया। जब ये भाव जागता है, समझ लेना जिंदगी सफल हो गई। तो निरंतरता अपनाइए।
नियम नहीं छोड़ना। अब दूसरी बात देखिए, कृष्ण आगे क्या कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित। अपने आप को जोड़ो भगवान से, लेकिन उस एकांत को खोजो जहां तुम्हें रब की आवाज सुनाई दे, जहां दुनिया का शोर नहीं सुनाई दे। एकांत में अपने एकांत को ढूंढिए। अब अगला शब्द देखिए कितना अद्भुत कहते हैं। ये कृष्ण भगवान की वाणी सुना रहा हूं आपको, एक एक शब्द पर ध्यान देना। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित एकाकी या चित्तात्मा। एकांत में बैठना, एकाकी और अकेले हो जाना। दुनिया की भीड़ तुम्हारे मन मस्तिष्क में नहीं चले, अकेले होकर एकांत में जहां तुम्हारा रब बोले और तुम्हारा हृदय सुने, उस स्थिति में पहुंच जाना। जब तुम बोलते हो, रब सुनता है, उसका नाम प्रार्थना है। जब रब बोले और तुम सुनते हो, उसका नाम ध्यान है। उस ध्यान में उतरने की चेष्टा करो, अद्भुत होता है ये। आगे फिर देखिए कृष्ण आगे क्या कहते हैं, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। इच्छाओं के लहरों से या ज्वार से बाहर निकलो। मतलब उस समय दिमाग में बहुत बहुत इच्छाएं 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 इच्छाएं, ये मत चलने देना। इच्छाओं से रहित होना। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। और जोड़ तोड़, धन इतना हो जाए, इतना कमा लूं, ये कर लूं, ये सब छोड़कर मन को खाली करके बैठना। जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा जरूर।